This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम बरकते रमज़ान के इस ख़ास एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम आप तमाम लोगों के लिए बेहद ख़ास है। इस प्रोग्राम में हम मुफ्ती जसीमुद्दीन कासमी साहब से जानेंगे कि रमज़ान की क्या फ़जीलत है, कैसे रमज़ान को गुजारा जाए, किस तरह से रमज़ान का ये बाबरकत महीना बिताया जाए, और दिखाएंगे आपको दिल्ली के दिल यानी फतेहपुरी मस्जिद के कुछ मनाजिर और लोगों के पैगाम। वालेकुम। आप सबको रमजान मुबारक। क्या नाम है आपका? आरफा। रोजा है आपका? नहीं है, एक दड़ का भी नहीं है रोजा, एक दड़ का भी नहीं रखा। खाने में क्या पसंद है? ये नु कह रही एक भी नहीं रखा था रोजा रखे। खाने में क्या पसंद है? कितने रखे? अच्छा तुम बता दो, खाने में क्या पसंद है? खाने हाँ, ये है पकौड़े। पकौड़ी पसंद है। अच्छा, यहाँ मिलती है पकौड़ी तुम्हें? अच्छा तुम बताओ, पकौड़ी मिलती है, अच्छी लगती है? जी और कोई कुछ बताएगा? तुमने रखा रोजा? कल रखा था। कल रखा था। कैसा लगा रोजा रख के? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमजान? बढ़िया गुजर रहे हैं माशाल्लाह से। जी, आप मैं देख रही हूँ रमजान में खिदमत खल्क कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी नेमत है। जी, तो कब कितने सालों से कर रहे हैं? ये करीब हो गए 10 साल, 10-12 साल तो हो गए। आप ही करते हैं? वालिद साहब करते जी हैं? वालिद फैमिली साहब, सब मिलके वालिद करती है? साहब। तो हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं, व्यूअर्स को रमजान का? रमज़ान में नेक अमाल करें। नेक अमल। जी, ओके, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। काम वगैरह यहीं पे चलते रहता है माशाल्लाह। अदनान भाई हमारी दुकान के बड़े। अच्छा, तो आपकी दुकान है? जी जी, यहीं पे दुकान है, किस चीज़ की दुकान? चश्मे की दुकान है हमारी फतेहपुरी में। तो फिर आप हमेशा रमजान में यहाँ पर आके इफ्तार करवाते हैं जी लोगों जी को, मदद माशाल्लाह, करते रोज़ हैं? ऐसे चलता है। रोज ऐसी चलता मदद है? के अल्लाह खुलवा रहा है बस। अल्लाह हम तो खुलवा सारा रहा है। वो तो बेशक अल्लाह खुलवा रहा है, लेकिन एक खुशी मिलती होगी, दिल को जी, सुकून मिलता जी, होगा जी, जब जी, डेली अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी खिदमत खल्क करते हैं। जी जी, तो हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चलता है इंशाल्लाह। दुआ करिए बस। दुआ करिए। कैसा गुजर रहा है चाचा रमजान? रमजान कैसे गुजर रहा है आपके? अच्छा गुजर दिया, ठंडा बिल्कुल। ठंडा अल्लाह ने गुजर रहा है। हाँ मस्जिद की क्या रौनकें हैं? मस्जिद की क्या रौनकें हैं इफ्तार की? हाँ, इंशाल्लाह 3 जगह अख्तियार बट रिया है। कोई भूखा नहीं मरेगा, अल्लाह ने करा। बेशक हाँ। अल्लाह बहुत भला अल्लाह है, बरकत वाला है। बरकत वाला है। तो चाचा सब कुछ है इसमें, क्या क्या है प्लेट में? इसमें प्लेट में बिरयानी है, समोसा है, केले हैं, खजूर बिरयानी भी है। दी जा रही है इफ्तार में। हाँ, माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ नई मिर्ज़ा साहब हैं जो बरसों से यहाँ पर मस्जिद की रौनकें देख रहे हैं, यहाँ की रौनकों से रूबरू हो रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? रमज़ान अल्लाह का इनाम और एहसान है, बहुत अच्छे है। बहुत अच्छे। और अल्लाह ताला, ये दिल्ली है, दिल्ली शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहते जी। हैं, और हमारा यही पैगाम देना होता है मुसलमान होके, हम आपस में प्यार दें और प्यार लें। बिल्कुल। सबसे बड़ा मज़हब हमारा ये सिखाता है, हर मज़हब का एहतराम करो, इज़्ज़त दो। और मैं कई मज़हब में हर जगह जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, कोई हर्ज नहीं, हमारा ईमान है। क्या पता हमारी इन बातों से और इंसान को इबरत मिले, समझ मिले। तकरीबन यहाँ कितने लोग आते हैं रोज़ इफ्तार में? कुछ ये आए हुक्म रब्बी है, 1000-2000 आए थे लगभग। इंतज़ाम हो जाते हैं यहाँ सब होता है, अल्लाह ताला सब कराता है, उसका काम है। अल्लाह ने कहा है, तू तो नियत कर, देने वाला मैं हूँ। मैं पहले भी यहाँ पर आई थी, तब भी मैंने यहाँ के इंतज़ाम देखे थे, मैंने आपसे भी बात की थी, और अब भी देख रही हूँ तो अब तादाद दोगुनी लग रही है मुझे। बढ़ रहे लोग, बढ़ रहे लोग। जी, जी। तो खिदमत खल्क के लिए लोग आगे आ रहे हैं? आते हैं। आते हैं ये हमारा ईमान है, यही तो अल्लाह के रसूल ने कहा है। जी, हम उस दस्तरखान वसी कर दिया जाए। वसी करिए, बिल्कुल। और अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है, बेशक बोझ देता है। बेशक बेशक अल्लाह देने वाला है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अजीम है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है अल्लाह, और दस्तरखान वसी कर देता है। आप सुन रहे थे कि यहाँ पर जो दस्तरखान है वो वसी कर दिए जाते हैं, कोई मतलब वो नहीं होता कि किसके ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा। अल्लाह ने लाजमन करार लिया है अपने पे, जी और देने वाली खुदा की ज़ात है, हाँ, बेशक किसी का भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी का भी नहीं है, सब आम है, आम लोगों के लिए है। और किसी को भी रमज़ान ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें किसी को भी भूखा प्यासा नहीं रहता, सबका दुख दर्द एक दूसरे के हम लोग बांटते हैं, और उनके खाने का तमाम चीज़ों का इंतज़ाम हम करते हैं। ये हमें जो रोज़ा है वो एक महसूस कराता है कि जब कोई बंदा कोई
कोई भी बंदा हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, जब वो भूख और प्यास की शिद्दत से तड़पता है तो उसकी क्या कैफियत होती है, क्या उसका वो जज्बात होते हैं, तो ये जज्बात हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं रोज़ा रख के। तो इसी वजह से मस्जिदों के दस्तरखान वसी कर दिए जाते हैं, चाहे तमाम लोग एक ही सफ़ में तमाम लोग होते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कारोबारी हो, सब एक सफ़ में होते हैं, चाहे मुस्लिम हो या नॉन कोई भी, मुस्लिम, सब एक सब एक सफ़ में होते सब हैं। एक सब में। और यही तो ईमान की निशानी है हमारे मज़हब में। ये तो रमज़ान की भी निशानी है। अल्लाह अल्लाह के रसूल ने यही तो सिखाया है। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन फ़क़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद एहसान व करम है कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अता किया। ये वो महीना है जिसको पाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान में दुआएं किया करते थे कि अल्लाह रजब और शाबान में मेरी उम्र में बरकत अता फरमाइए ताकि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने तक हम पहुँच जाएँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, यानी उम्र में बरकत की दुआ करते थे रमज़ान मुबारक को पाने के लिए। तो हम कितने अल्लाह के नज़दीक मकबूल बनते हैं कि अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अता किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस महीने की अहमियत उसी वक्त होगी जब हम इसकी कदर करेंगे। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी है, उसके अंदर अल्लाह ये फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और उसके बाद आगे मकसद बताया कि रोज़े का मकसद क्या है। रोज़े का मकसद फरमाया ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको। यानी ये रोज़े का जो मकसद है वो तक़वा हासिल करना है। क्या नाम है आपका? अली। अली। आपका रोज़ा है? कहाँ से आए हैं आप? मैं गली से तारा, अजमेरी गेट। अच्छा, तो कैसी लगती है यहाँ पर मस्जिद की रौनक आपको रमज़ान? बढ़िया लगती है। बढ़िया लगती है। हाँ। और यहाँ पर जो इफ्तार होता है वो भी बढ़िया लगता है। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? सब सारी चीज़ें पसंद हैं। सारी चीज़ें पसंद है। शौक से खाते हैं आप? तो हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को रमज़ान का? मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी को रमज़ान मुबारक। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? बेहतरीन बेहतरीन। तो रुअफ़ज़ा लेके जा रहे हैं आप, तो स्पेशल पसंद है आपको रुअफ़ज़ा? जी जी बिल्कुल पसंद। तो रमज़ान में अच्छी लगती है? रमज़ान अच्छी लगती है। अच्छा, तो यहाँ मस्जिद में कैसा माहौल है रमज़ान में? मुझे ना बिल्कुल शांति है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, इफ्तार शांति बढ़िया होता है यहाँ पर? बेहतरीन होता है। बेहतरीन होता है। बेहतरीन। तो ज़्यादा पसंद है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी कहाँ से आते मैं हैं? मेरठ से हूँ। मेरठ से? जी। अच्छा, यहाँ कारोबार के सिलसिले में है क्या? हाँ ऐसे घूमने को आया था, कुछ काम घूमने था। आए थे। जी, तो जी। मस्जिद में कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेहतरीन माहौल है माशाल्लाह। अच्छा, रमज़ानों में ये एक खासियत होती है कि मस्जिदें खोल दी जाती हैं। आम लोग जो भी अगर अपने कारोबार से आए या फिर किसी काम की वजह से आ रहा है, शॉपिंग की वजह से आ रहा है, तो मस्जिदों में चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तमाम लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इफ्तार का मामूल होता है यहाँ मुस्लिम पर। हो, गैर मुस्लिम हो और अंग्रेज भी आ रहे हैं, बल्कि अच्छा। मुस्लिम भी आ रहे हैं, बुरखा वाले भी है, बिना बुरखा वाले भी है, देखने को भी आते हैं, इबादत भी करने को आते हैं। तारीखी मस्जिद तारीखी है। तो मस्जिद ये- है, बहुत तारीखी तो मस्जिद आपका है। मन था कि ये देखना भी है मुझे, जी, जाम जी, मस्जिद जी। छोड़ के पास में जाम मस्जिद है। जी 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 जाम जी। मस्जिद छोड़ के आप यहाँ आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाम मस्जिद के इफ्तार में, वहाँ के लोगों में और यहाँ पर इफ्तार में क्या मतलब जो ना मैं तो difference बल्कि वगैरह? यहाँ भी पहले दफा आया, पहली दफा है? पहले दफा है, इसलिए मैं खुलासा ज्यादा बता अच्छा, भी खुलासा नहीं सकता। बता सकते, पहली जी, दफा है। जी, जी, ओके, जी, जी। ठीक है। तो हमारे व्यूवर्स को, हमारे जो नाजरीन हैं, उनको क्या पैगाम रमज़ान का देना चाहते हैं? बस पैगाम के बाद शांति रहे, अल्लाह ऊपर वाला सबको अच्छा रखे। तो इफ्तार के लिए आई हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह के जी लिए? नहीं, स्पेशल इफ्तार के लिए। तो ये आपकी वालिदा बहनें वगैरह हैं? हाँ, ये मेरी भांजी है, ये मेरी ननंद है, ये मेरी सासू माँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान कैसे गुजर रहा जी है? बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हमारे नाजरीन को, हमारे जो मैं देख रहे हैं लोग, उनको क्या पैगाम रमज़ान का देना चाहिए? रमज़ान बहुत मुबारक और पाक महीना है। इसमें आप इबादत करिए खूब अच्छे से, मेहनत से, और पूरा दिन अपना इबादत में गुजारिए, अच्छे काम करिए, नेक काम करिए। यही हमारा इस्लाम बताता है हमें, और हमें यही करना चाहिए।
तो ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो घर भी संभालती हैं और फिर बच्चों को भी देखना होता है, शौहर को भी देखना होता है और घर के काम भी करने होते हैं, फिर इबादत, खुदा की इबादत करनी होती है, नमाज़ पढ़नी, तो कैसे मैनेज करती हैं? बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं खुद एक मतलब मैं खुद जॉब करती हूँ और मैं भी जॉब के साथ हाँ मैं घर में करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जितना जल्दी करते हैं उतना अच्छा अल्लाह लगता हिम्मत और है। ताकत और हाँ देता बहुत देता है अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हमें मांगना चाहिए बस हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। बेशक बेशक बेशक। कर सकते हैं, हमको सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ जाम मस्जिद में भी इफ्तार होता है, तो आपको ये मस्जिद ज़्यादा पसंद है? हाँ वहाँ थोड़ा भीड़ रहती है, रश रहता है, इसलिए यहाँ हम आते हैं, मज़ा आता है यहाँ और पर। वैसे ठंडा मौसम भी है, हाँ थोड़ा ठंडा ठंडी भी मौसम लग भी रही है, नहीं गर्मी में भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा खुला मौसम होता है ना, थोड़ा हवा लगती है, अच्छा लगता है यहाँ पर आना। बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। घर से तू घर वाली फीलिंग और 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ, इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया। तो इबादतें तो बहुत हैं, आप गौर करें तो, लेकिन उन तमाम इबादतों में रोज़े की अहमियत बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। आप गौर करें तो आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो लोग आपको देखते हैं, हज करने जाते हैं सबको पता चलता है हज के लिए जा रहे हैं, ज़कात देते हैं लोगों को पता चलता है कि आपने फ़लाँ की मदद की है, ये कम से कम जिनको देते हैं उनको तो पता चलता ही है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसे आप रखते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। आप घर से निकलते हैं, आपने खाया नहीं खाया कौन जानता है। इसी तरीके से आप गौर करें कि आप तन्हा एक रूम के अंदर हैं, वहाँ पे आप रोज़े से हैं और प्यास लगी, शिद्दत की भूख लगी है, खाने पीने के तमाम अशिया मौजूद हैं, लेकिन आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपको अल्लाह का खौफ है, वहाँ पे कोई नहीं देखने वाला है। आप खा लेंगे, बाहर निकलेंगे, सब समझेंगे रोज़े से है, लेकिन उसके बावजूद आप खाते पीते नहीं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के खौफ से। तो 30 दिन तक मुस्तकिल जब इंसान ये अमल करता है कि सिर्फ अल्लाह के लिए सुबह से शाम तक भूखा रहता है और नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर तक़वा की सिफत पैदा कर देते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला से डरने का जो मादा है और वो जो सलाहियत है वो ज़्यादा पैदा हो जाती है, और फिर ज़िंदगी के हर काम में कि अल्लाह का क्या हुक्म है, जायज़ है या नाजायज़ है, ये चीज़ पैदा हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि रोज़ा रखने से इंसान के अंदर तक़वा की सिफत पैदा होती है। रोज़ा रखने के से तक़वा की सिफत पैदा होती है, इसी के साथ साथ इंसानी हमदर्दी भी पैदा होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप रोज़ा रखते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं, तो भूख और प्यास की जो शिद्दत होती है वो महसूस होती है। जब ये शिद्दत महसूस होती है तो फिर आपके अंदर ये एहसास आता है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होता, आखिर वो किस कदर तकलीफ़ से गुज़रते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जिन्होंने कभी भूख की और प्यास की शिद्दत और इसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त ही नहीं की, उस तकलीफ़ को क्या जाने। एक आदमी है, वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता है, उसने कभी भूख प्यास की शिद्दत महसूस ही नहीं की, हर तरह की आशाइश मौजूद है, तो जाहिर सी बात है उससे क्या पता कि गरीब जो है भूख प्यास के वक्त में किस कदर तकलीफ़ से गुज़रते हैं। लेकिन जब रोज़ा रखता है, वो शख्स भी रोज़ा रखता है जो करोड़ों का मालिक है, जिसके यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं, तो ये एहसास पैदा होता है और फिर गरीबों की मदद करने का जज्बा भी पैदा होता है। इसीलिए आप देखेंगे तो रमज़ान मुबारक के अंदर जहाँ जो रोज़ा अहम इबादत है, उसके साथ साथ सदक़ातुल फ़ितर भी लाजिम किया गया, ताकि जो गरीब है ये एहसास पैदा हो जाए, फिर जब आखिर में आए और ईद से पहले जो है जो गरीब फैमिली है उनके लिए भी अच्छे खाने पीने के इंतज़ाम के जज्बे से उनकी मदद करें। इसे ही सदक़ातुल फ़ितर कहा जाता है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि सदक़ातुल फ़ितर के 2 मक़ासिद हैं। एक तो ये है कि ये जो रोज़ेदार है उनके रोज़े की सफाई हो जाती है, इससे तोहरतन कहा गया है कि सफाई करने वाला है ये रोज़ा। यानी हम रोज़ा रखते हैं तो कुछ छोटे मोटे हमसे गुनाह हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं और पूरे आदाब की रियायत नहीं कर पाते,
کراہیتیں، جو چیزیں روزے کی حالت میں مکروہ ہیں وہ چیزیں کبھی کبھی ہم سے ہو جاتی ہیں، تو ان کی صفائی ہوتی ہے. اور دوسرا مقصد یہی بتایا گیا کہ طعمةً للمساکین، یعنی جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام ہو جائے، ان کے یہاں بھی کھانا اچھا بن سکے، اس کے لیے صدقۃ الفطر کو رکھا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ بڑھیا گزر رہے ہیں. کہاں سے آئے آپ؟ مراد آباد سے. مراد آباد سے. یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ بیلداری کرنے. بیلداری کرنے. ہاں. تو مسجد میں پھر افطار آرام سے مل جاتا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں بڑھیا ملتا ہے. بڑھیا ملتا ہے. لوگوں سے کیا اپیل کریں گے کہ ایسی مسجدوں میں اور جگہ جگہ افطار کرایا جائے؟ ہاں جگہ جگہ کرایا جاتا ہے. جگہ جگہ کرایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو. ہاں لوگوں کے لیے آسانی ہو. بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ یاسمین. یاسمین صاحبہ، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو رمضان یہاں کا؟ نہیں اچھا ہی لگتا ہے اسی لیے آئے. اچھا لگتا ہے. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ فلمستان سے. فلمستان سے آئی ہیں. تو روز آتی ہیں یا پھر اسپیشل کبھی نہیں نہیں بس کبھی کبھی. کبھی کبھی؟ ہاں جیسے میرے ہسبینڈ کی چھٹی ہوتی ہے تب آنا ہوتا ہے. جی جی جی. تو مجھے دکھ رہا ہے یہاں پر کچھ آپ گھر سے بھی بنا کے لائیں. کیا بنا کر لائیں گھر سے؟ کچھ خاص نہیں ہے، بس جو بھی آپ نے محنت کی آپ گھر سے بنا کر لائیں اور اتنی دور سے ٹریفک والے ماحول والے علاقے میں. نہیں ہاں ٹریفک تو بہت ہے، بہت زیادہ ٹریفک ہے. ہاں تھوڑی گرمی کی بھی شدت ہے. ہاں. تو وہ کیا ہے آپ کا کچھ؟ یہ ڈیٹاکس واٹر. ڈیٹاکس واٹر ہے. آپ نے خود بنایا ہے؟ جی جی جی. نہیں گھر پر ہی بنایا. کیسے بنایا ہے؟ اس میں کھیرا، ہاں تھوڑی ہلدی، کچی ہلدی آتی ہے، ادرک اور چقندر، بیٹروٹ. ہیلدی چیز آپ نے بنائی ہے. جی جی جی. تو ماشاءاللہ آپ کی یہ بچیاں ہیں؟ جی یہ میری تینوں بیٹیاں ہیں. تینوں بیٹیاں ہیں. ادھر آئیے. تو انہوں نے روزہ رکھا؟ آپ نے رکھ لیا روزہ؟ کیا کھایا تھا روزے میں؟ دوپہر کیا کھایا؟ بتا دو کیا کھایا تھا آپ نے؟ رائس کھائے تھے. روز رائس کھایا تھا. اب کیا کھائیں گے؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ اچھا یہ بتا دیں کیا پسند ہے آپ کو؟ ان کو تو واٹر میلن بہت پسند ہے. بچوں سے ایک الگ ہی رونق ہوتی ہوگی. 3 بیٹیاں آپ کی تو ذمہ داری کافی بڑی ہوتی ہوگی. افطار مطلب لائک آپ روزہ رکھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، گھر سنبھالنا، صاف صفائی، بچوں کو مینٹین کرنا، تو یہ کیسے مینیج کرتی ہیں آپ؟ بس کرنا پڑتا ہے. اتنا سوچ کے آپ بول رہی کرنا پڑتا ہے. نہیں کیونکہ اس ایج میں بچے جیسے بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بہت شرارت کرتے ہیں. جیسے میرے گھر میں ایک ہی گڑیا ہے، وہ بھی بہت شرارت کرتی ہے. تو میں جانتی ہوں جب میں گھر جاتی ہوں تو وہ بہت شور مچاتی ہے. میں کہتی ہوں بس شور مت مچاؤ روزے میں، میں تھک کے آئی ہوں، شور مت مچاؤ. تو ایسا آپ کا بھی کبھی رہتا ہوگا کہ بہت کبھی کبھی تو مجھے غصہ آتا ہے. میں اتنی اریٹیٹ ہو جاتی ہوں کہ ان کو ان کے پاپا کے ساتھ بھیجنا پڑتا ہے کہ انہیں گھما کر لے آؤ. لیکن یہ رمضان کی ایک وہ ہے فضیلت کہ غصہ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. روزے میں غصہ بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو غصہ بھی کنٹرول کرتی ہوں؟ ہاں بالکل، بہت زیادہ کرتی ہوں. میں نے اب جیسے میں ان کو اتنا ڈانٹتی بھی نہیں ہوں. خیر جتنی شیطانی کرتی ہیں کوئی بات نہیں، کر لیتی ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ انسان جب اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ جو رکھتا ہے ایماناً و احتساباً، اللہ پر یقین کامل بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ یقین بھی ہو کہ اللہ مجھے اس پہ اجر دینے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا یقین ہی نہیں ہو، ایمان ہی نہیں ہو، تو پھر آپ کے روزے کا کوئی مطلب نہیں ہے. پہلے ایمان ہے، پھر جا کر عبادتوں کا نمبر آتا ہے. بغیر ایمان کے کوئی عبادت مقبول نہیں ہے اللہ کے یہاں. تو اگر اس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کے یہاں سے اجر ملنے والا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی نعمت آپ غور کریں. تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے تو وہ شخص انتہائی محروم شخص ہے، انتہائی محروم شخص ہے اللہ کی نعمتوں سے. ایک حدیث شریف کے اندر تو ایسا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے رمضان مبارک کا روزہ چھوڑ دے تو زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھتا رہے، صوم الدہر یعنی زندگی بھر بھی اگر وہ روزہ رکھے، تب بھی رمضان کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہونے والی. آج جو لوگ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پریشانی ہے، بیماری ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ کو رکھنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں. بھئی اللہ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی شخص
मरीज़ है, बीमार है, मरीज़ है, मिसाल के तौर पर सफ़र पर है, 77 किलोमीटर के सफ़र पर अगर कोई जाता है तो शरीयत की नज़र में मुसाफिर है, अगर वो रोज़ा छोड़ देता है तो उसको गुनाह नहीं होगा। लेकिन रमज़ान की जो फजीलत है ये तो मिलने वाली नहीं है, बाद में आपको क़ज़ा तो करना ही है, और आजकल सफ़र में इतनी मुश्किलें भी नहीं है, तो अगर मशक्क़त ना हो तो रोज़ा रख लेना चाहिए। लेकिन अगर मशक्क़त है और सही खाने पीने का इंतज़ाम सफ़र में होना थोड़ा मुश्किल है तो फिर आप रोज़ा छोड़ दें, बाद में क़ज़ा करें, गुनाह नहीं है। लेकिन अगर मौका हो और सहूलतें हों तो रखना चाहिए। इसी तरीके से बीमार के लिए कहा गया है, तो बीमार का मतलब ये है कि ऐसा बीमार कि रोज़ा रखने की वजह से उसका मर्ज़ बढ़ जाए या उसको बेहद तकलीफ़ हो या फिर आपके उसको जो है जिस्मानी मज़ीद परेशानी लायक हो जाए और डॉक्टर ये मशवरा देते हों कि आपकी जान को ख़तरा है, जैसे शुगर वगैरह के अगर मरीज़ है और बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी डॉक्टर ये मशवरा देते हैं कि नहीं रखना चाहिए, तो डॉक्टर से मशवरा करें, और ऐसे डॉक्टर से जो रोज़े की अहमियत को जानते हैं, जो दीनदार हैं, जो मुसलमान हैं, उनसे आप तज़किरा करें, अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं और फिर जाकर अगर वो मशवरा देते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है और आपकी हिम्मत भी नहीं हो रही है तो जाके आप छोड़ें। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India.